हेलो दोस्तों, आज आपके सामने की ऑफ एजुकेशन जोन कोई भी स्टडी मटेरियल या हॉरर स्टोरी लेके नहीं आए हैं। आज आए हैं एक ऐसी स्टोरी लेके जो मैक्सिमम इंडियन लेडी की कहानी है। ये हमारे सोसाइटी के सामने की ऑफ एजुकेशन जोन की तरफ से एक क्वेश्चन भी है, शायद आंसर भी है। यही कहानी जो नेम में है, ड्रीम हाउस ऑफ अ लेडी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बात है जो एक एजुकेशन चैनल लाए है। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी जो हर एक घर की, शायद नहीं लेकिन मैक्सिमम घर की मैक्सिमम लड़की के साथ होते हैं, हर एक लड़की के मन की बातों को लेके। तो चलिए देखते हैं। ये कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होता है। एक जॉइंट फैमिली जो कि बहुत ही हंसी खुशी फैमिली है, एडुकेटेड भी है। उन फैमिली में पैदा होते हैं एक बहुत नन्हा सा प्यारा सा बच्ची, नाम सुनीता। सुनीता जैसी दिखती थी, क्यूट सी, उतनी ही प्यारी थी। सबकी लाडली दुलारी सुनीता। सुनीता बहुत मस्ती में रहती थी और प्यार से पल भर रही थी। लेकिन जॉइंट फैमिली है तो किसी किसी का मन में कुछ बातें रहती भी थी जिसे सुनीता को पता नहीं था। सुनीता अपने बचपन में एक शौक पालते थे जो शायद उनकी ज़िंदगी भर के लिए था। वो शौक थे, जी हाँ, गार्डनिंग। अचानक जब वो थोड़ी बहुत बड़ी हुई, एकदम बचपना सा था उसके अंदर में, उसी टाइम एक ट्री लेके वो घर पे आ गई और उस ट्री को ठीक ठाक से लगाने लगी और गार्डनिंग करने लगी। तो किसी ने, जॉइंट फैमिली की किसी रिश्तेदार ने उनको कहा कि अरे लड़की, ये क्या कर रही है? यहाँ पे इतने सारे फूल पत्ते की ट्री तो है, और भी क्यों लगा रही है? अरे कुछ रख दे, अपने घर जाके लगाएगी। लड़की तो बहुत बच्ची थी, सोचने लगी ये घर मेरी नहीं। तो उनको कहा गया, लड़की के घर ये नहीं होती है। शादी ब्याह करके जिस घर पे जाएगी वो होगी तेरी असली घर। उस घर की मालिक बनेगी तू, और उसी घर को संवारना है तुझे। उस घर पे जाके अपना ये गार्डनिंग और जो चाहिए वो करना। सोच में पड़ गई। वो ट्री तो वो लगा चुकी थी, उसमें पानी भी रोज़ डालती थी, उसमें फूल भी आ गए। लेकिन वो सोचती रहती थी, ये तो मैं गलत जगह लगाई हूँ ना, क्योंकि मेरे घर तो ये नहीं है। मैं यहाँ पैदा हुई, यहाँ बड़ी हुई, लेकिन ये घर मेरी नहीं है। सभी यही कहते हैं। बचपनाहट में ये समझ नहीं पाती थी। धीरे धीरे सुनीता बड़ी होती गई। सुनीता बहुत मैच्योर हो चुकी है। पढ़ाई लिखाई में भी वो बहुत होशियार थी। आज वो डॉक्टर बन चुकी है। अब उसके दिमाग में लेकिन वो क्वेश्चन आज भी है। उस पत्ते को आज भी वो पकड़ के सोचती है कि ये घर तो मेरी नहीं, तो ये जो ट्री मैं लगाई हूँ ना, इसका एक हिस्सा काट के मैं अपने घर पे ले जाऊंगी जब मेरी शादी होगी। ऐसे ही सोचते सोचते डॉक्टर सुनीता की शादी तय हो गई। बहुत धूमधाम से
उसकी शादी हो गई। जाते वक्त उसको लगा कि वो ट्री का एक हिस्सा तो मुझे ले जाना है, क्योंकि मुझे तो वो अपने घर पे लगाना है ना। नई नवेली दुल्हन कैसे ले जाती, थोड़ी दिन बाद आके लेती। हाँ, वही किया उसने। कुछ दिन बाद बहुत ही खुश मिजाज की थी उस टाइम, वो नई नई शादी हुई है। उस टाइम वो ट्री ले जाके लगाने की कोशिश की अपने घर पे। उनकी सास ने कहने लगी, अरे बहू ये क्या कर रही है, अपने मायके से जोक सीख के आई है, वो सब छोड़, यहाँ के हालत में यहाँ पे रहना सीख। यहाँ पे ये सब ट्री फ्री गार्डनिंग वार्डनिंग नहीं चल सकता है, और मेरे घर पे मैं ये सब पसंद नहीं करती। हैरान रह गई सुनीता, मेरे घर पे। कुछ दिन बाद ये अनबन चलते रहते से अचानक से एक दिन उनके पति ने भी कह दिए, हमारे घर पे ये सब नहीं चलेगा, निकल जाओ हमारे घर से। तब सुनीता और बचपन में नहीं था, बड़ी हो चुकी थी, समझ सकती थी। वो समझ गई ये घर उसकी नहीं है। वो जो ट्री वहाँ पे वो लगाना चाहती थी अपने मायके में, वो भी उसकी घर नहीं थी। अपनी ससुराल वो भी उसकी नहीं हुई। अचानक से वो उसके एक अनहोनी हो जाते हैं उनके लाइफ में, और उनके पति का डेथ हो जाता है किसी एक एक्सीडेंट में। घर का माहौल और बिगड़ जाता है। वो समझ जाती है कि वो घर उसका नहीं है। पहले से ही वो डॉक्टरी पास की थी, वही पैसे को लेके वो आगे बढ़ने लगी, लोगों की सेवा करने लगी, और कुछ पैसे उसी से बचा के एक घर खरीदी, जहाँ पे फिर से वो ट्री लगाई। अब वो खुश थी, क्योंकि ये घर पे कोई नहीं बताई उस टाइम कि ये घर मेरी है, यहाँ पे क्यों लगाई, ये घर मेरी है, मेरा है। आज उसे लगा उस बचपन के सपना शायद अभी सच हो गई। ये घर, इस घर की मालिक वो खुद थी, और शायद ये ट्री अब वो लगा सकती थी। ऐसे ही चल रही थी हालत। धीरे धीरे सुनीता बुढ़ी हो गई। उसका लड़का जो था वो जवान हुआ। अब ये जवान लड़का ऑब्वियसली किसी एक लड़की के साथ शादी करके घर आई। सुनीता बहुत खुश थी, चलो भाई हमारा घर तो पूरा हो गया, बहू भी आ गई। एक दिन ऐसी हालत में जब सुनीता गार्डनिंग कर रही थी, बहू आके कही, देखिए मेरे घर पे ना ये सब गार्डनिंग वार्डनिंग मुझे पसंद नहीं आती है, आप ना ये सब यहाँ मत किया करो। वो हैरान रह गई, वो तो चारों तरफ अपने घर की गार्डनिंग करके रखी थी। बेटे ने कहा, मम्मी तुम्हारे बहू को ना ये सब पसंद नहीं है, और देखो अभी तो तुम्हारी तो उम्र भी हो चुका है ना, तुम एक काम करो ना, तुम किसी ओल्ड एज होम में चले जाओ ना। वो टब ट्री का लेके सुनीता खड़ी रही, बोली हाँ सही है, चलो मैं चली जाती हूँ। जाते वक्त पीछे मुड़ के देखी, उस ट्री को जो वो लगाई थी वो काट दिया जा रहा था। सुनीता अब ओल्ड एज होम में जाके एक क्वेश्चन कर रही थी, वो घर भी शायद उसकी नहीं थी ना। तो जिस घर की तलाश वो ज़िंदगी भर की, क्या वो घर कहीं पे भी है? वो ड्रीम हाउस जिसका सपना वो ज़िंदगी भर देखी,
क्या वो कहीं पे है, इस दुनिया में है, कहाँ पे है, मायके में, ससुराल में, अपनी एक छोटी सी घर पे जिसको वो बेटे को दे के आई है, या इस ओल्ड एज होम में जहाँ उसका अंतिम सांस शायद वहीं से निकले। उन सांस को शायद निकल जाए, लेकिन आस तो नहीं निकल सकता है ना। वही आस आज भी जिंदा है हमारे हर एक औरत के दिल में। कहीं पे वो खुश है, कहीं पे वो खुश नहीं, कहीं पे वो उसका सपना है तो कहीं पे उसका हकीकत। लेकिन उस औरत की खुद की घर, खुद की पहचान क्या है? की ऑफ एजुकेशन जोन की तरफ से ये एक क्वेश्चन, और शायद क्वेश्चन नहीं, शायद एक घटना, एक आंसर भी है हमारी सोसाइटी को। कैसे लगी आज की आपकी कहानी ज़रूर बताइएगा। एजुकेशनल नहीं, लेकिन शायद कुछ एजुकेशनल है इसके अंदर। अगर आप ये समझ पाए हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, बताइए आपको क्या लगा, कैसे फील हुआ। और हाँ, अगर आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस के साथ और एजुकेशनल वीडियोस के साथ, नो नॉट ओनली दैट, हॉरर को स्टोरी को लेके भी हाजिर होते हैं हम की ऑफ एजुकेशन जोन। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब करके पास में रखे हुए इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।